How are you? Hope that you all will be fine. Today we are going to discuss an important topic, and that is superconductivity. Superconductivity is a phenomenon that is exhibited by superconductors. सुपरकंडक्टर्स क्या है? सुपरकंडक्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या है। आप लोगों को पता है कंडक्टर वो क्लास मटेरियल की है जिनमें आसानी से चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं। अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो या उसे फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में चार्जेस आसानी से मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी हमने नोट किया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर्स का इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडक्टर को हीट एनर्जी मिलती है, और इस हीट एनर्जी से उसके जो एटम्स होते हैं लैटिस के अंदर, एटम्स या आइंस जो है उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन को पास करना मुश्किल हो जाता है और जिससे उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं वो अपने मीन पोजीशन से उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता जाएगा, और इस तरह उनकी रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन फिर होना तो ऐसे चाहिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होती जाए। रेजिस्टेंस में कमी खास टेम्परेचर पर तो होती है, लेकिन बहुत ही कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। और इवन आप टेम्परेचर को 0 केल्विन पर भी ले जाएं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद रहती है या रेजिस्टिविटी उसकी कायम रहती है। और जैसा कि आप लोग इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में अगर आप लोग देखो तो ये कंडक्टर या नॉर्मल मेटल की कर्व है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है, लेकिन बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, और इवन 0 केल्विन पर इसकी रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ रहती है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टिविटी नहीं होती। लेकिन इसी तरह कंडक्टर्स की एक खास क्लास जिसमें अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती जाती है, लेकिन एक खास टेम्परेचर, एक खास लोएस्ट टेम्परेचर पर जाकर कंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अब्रप्टली जीरो हो जाती है, उसमें अब्रप्ट चेंज आती है और वो जीरो हो जाती है। तो इस क्लास के इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर फिर ये हुए ना कि जिनकी रेजिस्टेंस, ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो, जो खास टेम्परेचर पर जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जीरो रेजिस्टिविटी रखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उनकी जीरो होती है, लेकिन अबव ट्रांजिशन टेम्परेचर उनमें अब्रप्ट इंक्रीज आता है रेजिस्टेंस में। तो ये कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स की एक खास टेम्परेचर पर जीरो रेजिस्टेंस हो जाना, यही सुपर कंडक्टर की खास पहचान है। अब सुपर कंडक्टर्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? ये 1911 में लेडन नीदरलैंड में ये एच कमेरलिंग ओनस, इसने इसको डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टर को। एक्चुअली कमेरलिंग ओनस जो है ये काम कर रहा था लो टेम्परेचर पर। ये असल में ये जानना चाहता था कि मरकरी को, अगर हम मरकरी इसने चूज किया था एज अ कंडक्टर, और ये जानना चाहता था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है, तो क्या अगर मरकरी का टेम्परेचर हम लिक्विड हीलियम तक ले जाएं, यानी आप 4 केल्विन तक ले जाएं, तो वहां पर क्या होगा, क्या इसकी रेजिस्टेंस वाकई ही जीरो हो जाएगी? तो इसके लिए वो टेम्परेचर कम कर रहा था। तो उसने नोटिस किया कि 4.2 केल्विन पर मरकरी की रेजिस्टेंस अब्रप्टली जीरो हो जाती है, यानी उसमें सडन डिक्रीज आता है और रेजिस्टेंस उसकी जीरो हो जाती है। तो इस तरह उसने पहला सुपर कंडक्टर मरकरी 1911 में इसने डिस्कवर किया, और इस पर इसको नोबेल प्राइज भी मिला बाद में। तो ये इसके बाद फिर इस पर बहुत ज्यादा काम होने लग गया, और सुपर कंडक्टर्स मरकरी के अलावा और भी बहुत से सामने आए। आप लोग ये रिसेंट एडवांसेस जो सुपर कंडक्टिविटी में देख सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें जीरो, सबसे पहले जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ था 4.2 केल्विन पर, दैट इज मरकरी, और ये कमेरलिंग ओनस ने डिस्कवर किया था। इसके बाद फिर लेड डिस्कवर हुआ,
ये भी सुपर कंडक्टर, लेकिन इसका टेम्परेचर लिटिल हायर देन द मरकरी। और फिर नायोबियम, नायोबियम नाइट्राइड, नायोबियम टिन, नायोबियम जर्मेनियम, एंड देन तकरीबन ये 1985 तक 40 केल्विन तक जो मटेरियल थे, जो सुपर कंडक्टर्स थे, वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन जो 40 केल्विन पर डिस्कवर हुआ था वो लेंथेनम बेरियम कॉपर ऑक्साइड था। ये कॉपर ऑक्साइड के जो सुपर कंडक्टर्स हैं, ये कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पर कंडक्टिव सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर निस्बतन ज्यादा है। तो फिर कॉपर ऑक्साइड के जो सुपर कंडक्टर्स है, यही इन्हीं की तरफ रिसर्च जो है वो ट्रांसफर हो गई, और लोगों ने कॉपर ऑक्साइड के सुपर कंडक्टर्स पर काम शुरू किया। और फिर तकरीबन उसी 1985, 1990 से पहले ये यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इसका काफी ज्यादा टेम्परेचर था, ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज्यादा था, लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा था। और उसके बाद फिर बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम कॉपर ऑक्साइड, फिर टेंटलम स्ट्रोंशियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, और फिर ये तकरीबन ये 1990 के बाद ये वेरी हाई टेम्परेचर पर आप सुपर कंडक्टर एक डिस्कवर हुआ, और वो था मरकरी बेरियम कॉपर कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड। तो अभी अगर हम देखें तो 1915 में जो मोस्ट हाईएस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका सुपर कंडक्टिंग यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 203 यानी -203 केल्विन या -70 सेल्सियस टेम्परेचर था। तो ये इस वक्त 2015 में हाईएस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला सुपर कंडक्टर है, जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री जर्मनी में ये डिस्कवर हुआ। तो अगर हम ये देखें तो सुपर ट्रांजिशन, इस पर काम बहुत रिसर्च हो रही है ताकि रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया जा सके। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। असल में सुपर कंडक्टर्स की चूंकि रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो अगर आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्जेस मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वहां पर एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे। जो रेजिस्टेंस की सूरत में, हीट की सूरत में एनर्जी, जो एनर्जी लॉसेस हैं, या फिर चार्जेस जो हैं वो उनके जो एनर्जी का लॉस होता है उसको वो सुपर कंडक्टर्स में उनसे बचा जा सकता है। तो ये सुपर कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे बहुत ज्यादा इसके करीब पहुंच चुके हैं, और ये -70 केल्विन तक सुपर कंडक्टर जो है वो अटेन कर दिया है। सुपर कंडक्टर की एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ये है कि सुपर कंडक्टर्स में ट्रांजिशन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस तो उसकी जीरो हो जाती है, लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर में फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उसमें से पास नहीं होती, बल्कि साइड से उससे गुजर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सुपर कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास नहीं हो जाती होती। तो फिर एक सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में परफेक्ट डायामैग्नेट बिहेवियर शो करता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं मेजनर इफेक्ट। और ये मेजनर इफेक्ट जो है ये डिस्कवर किया था फ्रिट्ज वॉल्डर मिजनर ने। और इसने तो फिर सुपर कंडक्टर की दो प्रॉपर्टीज हमारे सामने मेन आ गई। एक तो सुपर कंडक्टर का जो सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ट्रांजिशन टेम्परेचर पर वो जीरो होती है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। तो हम इसी प्रॉपर्टीज, इन दोनों प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए सुपर कंडक्टर को इसके मुताबिक इसकी एप्लीकेशंस जो हैं उन वो वहां पर इसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मिजनर इफेक्ट में ये ऑर्डिनरी कंडक्टर है, और अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर्ड है, और उनकी कोई कोहेरेंट, किसी किस्म की कोहेरेंट कलेक्टिव फंक्शनिंग नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से आसानी से पास हो जाती है। लेकिन अगर वही मैग्नेट जो है वही कंडक्टर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन की कलेक्टिव फंक्शनिंग की वजह से फील्ड उसमें से पास नहीं होता, बल्कि फील्ड लाइन जो है वो उसमें से पास नहीं होती हैं, और ये
बिल्कुल डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये दिस कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। आप इसको इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। आप देखें ये कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन रखी है और उसके अंदर सुपर कंडक्टर रखा हुआ है। क्योंकि सुपर कंडक्टर्स बहुत लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, तो इसलिए ये एक ऐसा सुपर कंडक्टर है जो लिक्विड नाइट्रोजन पर सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। तो हम इसको रखा हुआ कंटेनर में और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और इसके ऊपर मैग्नेट लेविटेट कर रहा है। और उसके लेविटेट करने की वजह क्या है? वजह मिजनर इफेक्ट है। असल में मिजनर इफेक्ट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइन है वो नीचे आएंगी जब सुपर कंडक्टर की तरफ, तो उसमें से तो पास नहीं हो सकेंगी। लिहाजा उसमें जब पास नहीं होंगी, साइडों से ये गुजरेंगी, तो मैग्नेट जो है वो लेविटेट करेगा। अगर देखो ना फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजरती तो मैग्नेट ने अट्रैक्ट हो जाना था सुपर कंडक्टर की तरफ, लेकिन या इसके ऊपर फॉल कर जाना था। लेकिन फील्ड लाइन इसके अंदर से पास ना होने की वजह से साइडों से गुजर रही है, तो उससे वो ये लेविटेट कर रहा है। तो हम लेविटेटिंग ट्रेन, जो लेविटेटेड ट्रेन है, मैग्नेटिक लेविटेट ट्रेन, मैग्लेव ट्रेन जिसे कहते हैं, वहां पर इसी इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मेजनर इफेक्ट को लेविटेड ट्रेन कंस्ट्रक्ट की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर कंडक्टर्स में की रेजिस्टिविटी भी जीरो होती है बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास नहीं करती। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ट्रांजिशन टेम्परेचर का कोई रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग देखें तो जैसे जैसे अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर, कोई भी सुपर कंडक्टर को बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर हम ले जाएं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास करें, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इंक्रीज, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें पास नहीं करेगा, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और उनकी इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो वो पास कर सकती है। तो इसका मतलब है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास करेंगी तो उसका जो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर है उसको, सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर सुपर कंडक्टिंग स्टेट को दो तरीकों से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नंबर टू, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वही ट्रांजिशन टेम्परेचर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ये दिखाया हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। और इस इन दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस इक्वेशन से हमें साफ नजर आ रहा है कि ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एच नॉट 1 - T/C होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एच नॉट जो है ये मैग्नेटिक, ये क्रिटिकल फील्ड है, ये वो फील्ड है जो 0 केल्विन पर कोई भी सुपर कंडक्टर 0 केल्विन पर जितना फील्ड अपने अंदर से पास कर सकता है, ये वो फील्ड है। और ये टी वो टेम्परेचर है जो ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम कोई भी टेम्परेचर है, और टी सी इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आप इस इक्वेशन को यूज करके आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नायोबियम है, नायोबियम 198 मिली टेस्ला फील्ड अपने अंदर से पास कर सकता है और सुपर कंडक्टर ही रहेगा 0 केल्विन पर। लेकिन अगर हम नायोबियम को फील्ड 198 मिली टेस्ला से ज्यादा देंगे तो ये 0 केल्विन पर भी इसका सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर या सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी मटेरियल की सुपर कंडक्टिंग स्टेट आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो दोनों सूत्रों में, तो ये इस ग्राफ से बिल्कुल हमें साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वैसे वैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ग्राफ से भी और फिर इस इक्वेशन से भी देखा जा सकता है। सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज साइंटिस्ट ने डिफरेंट, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी। लंडन थ्योरी इज अ प्रोमिनेंट थ्योरी, बट दैट थ्योरी इज नॉट authentic as the BCS थ्योरी। तो इस वक्त जो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है वो है बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी 1957 में जे बार्डीन, एल कूपर और आर शेफर ने दी थी। तो ये बार्डीन, कूपर और शेफर की वजह से इसको बीसीएस थ्योरी कहते हैं। बार्डीन से बी लिया गया, कूपर से सी और इस तरह शेफर से सी, तो बीसीएस थ्योरी कहलाती है।
ये बीसीएस थ्योरी एक्चुअली बेस करती है इलेक्ट्रॉन फिनॉन फिनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन पर। फोनोन आपको पता है ये एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी रीजन को हम फेनोन कहते हैं। तो किसी भी लेटस के अंदर अगर कोई रीजन जहां पर हाईली पॉजिटिवली चार्ज लोकेट कर रहा हो तो हम उस रीजन को कहेंगे फेनोन। तो लेटस के अंदर किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर लेटस में अगर ऐसा रीजन बन जाता है तो वो कहलाएगा फोनोन, और ऐसा बनता है अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी। जब भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर दाखिल होता है, आपको पता है अगर लैटिस सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अलावा अगर हम बात करें तो लैटिस के एटम जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और लैटिस अगर हम कंडक्टर, क्योंकि सुपर कंडक्टर नॉर्मली कंडक्टर होते हैं और लो टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर आप मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव करते हैं। तो जो लैटिस के अंदर एटम की एटॉमिक साइट्स हैं वहां पर आयन रिजाइड करते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाकर लैटिस के अंदर घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन जो लैटिस में एटम की एटॉमिक साइट्स पर आयन्स मौजूद होते हैं और वो पॉजिटिव आयन होते हैं। जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है लैटिस में तो वो जो लैटिस के आयन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन, और इस सूरत में जो लैटिस है वो डीफॉर्म हो जाती है। तो लैटिस की डीफॉर्मेशन की वजह से कूपर पेयर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर दाखिल हुआ है तो लैटिस के अंदर जो आयन्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है और चार सराउंडिंग के जो लैटिस आयन है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके उनके अट्रैक्शन की वजह से जो लैटिस के आयन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, इस तरह डिफॉर्मेशन लैटिस में आ जाएगी और जहां पर और वहां फोनोन बनेगा। क्योंकि जब लैटिस के आयन एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो सारा रीजन चार आयन्स का वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज रीजन होगा और उसको हम फोनोन कहेंगे। तो फोनोन, उस फोनोन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन है चार आयन्स हैं तो अभी भी नेट पॉजिटिव चार्ज वहां पर बहुत ज्यादा है। तो अगर पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उस फेनोन की फोनोन की वजह से पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। देखें बाजार तो एक दो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी लैटिस के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बाउंड होंगे, और बाउंड किस वजह से होंगे? फोनोन की वजह से। क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर फोनोन आ गया और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस तरह इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगी। तो इस इंटरेक्शन को हम कहेंगे कि इस इंटरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे और वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से लैटिस के अंदर से मूव करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको कहते हैं कूपर पेयर। तो वो पेयर्स जो बनेंगे इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन सारे जो पास हो रहे होंगे लैटिस के अंदर वो कूपर पेयर की शक्ल में पास होंगे। तो इस तरह लैटिस की वजह से कूपर पेयर्स बनते हैं और कूपर पेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टर्स। अब हम फिर ये कह सकते हैं कि ये यही कूपर पेयर्स जो हैं ये मूव जब करते हैं, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन वैसे नॉर्मली तो फर्मियन है और फर्मियन की स्पिन क्या होती है? हाफ। बट ये दो इलेक्ट्रॉन जो कूपर पेयर बना रहे हैं इनमें दोनों की स्पिन तो हाफ होगी और एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट स्पिन की वजह से ये पेयर एक्चुअली एक सिंगल पार्टिकल के तौर पे करेंगे। यानी कूपर पेयर एक्चुअली एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इकट्ठा ही मूव करेगा, तो ये एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा। अब इन दोनों की नेट जो स्पिन होगी वो जीरो होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ अप और दूसरे की स्पिन डाउन, तो दोनों की स्पिन ओवरऑल जो होगी वो जीरो होगी। तो इस सूरत में जीरो स्पिन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो बोसॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्मियन के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे बल्कि बोसॉन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, और इनकी कैलकुलेशन भी बोसॉन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगी, जबकि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसको बे नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्मियन नहीं रहे, अब ये बोसॉन बन गए। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो डेफिनेटली इन पर फुलफिल नहीं करेगा इनको कि वो तो इन पर अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज फॉर फर्मियन। तो ये फिर हम कह सकते हैं कि ये कूपर पेयर्स एक्चुअली लैटिस के अंदर लैटिस की डिफॉर्मेशन की वजह से आसानी से पास कर जाएंगे
और जिसकी वजह से ये कंडक्टर्स में करंट आसानी से गुजरता रहता है। तो आप लोग इसके साथ ये देख सकते हैं, ये वही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर अप हुए हैं, लॉक हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये दरमियान में फोनोन है, और यानी ये वही डिफॉर्म्ड लैटिस है, और इसकी साथ फोनोन के साथ ये इंटरेक्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हुए हैं। तो ये फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बहुत अच्छी ये पिक्चर आपको देख सकते हैं। तो इस तरह बीसीएस थ्योरी जो है वो इसको अच्छे तरीके से कंपैरेटिवली ये ऑथेंटिक थ्योरी है, और ये कुछ बेहतर तरीके से सुपर कंडक्टिंग स्टेट को एक्सप्लेन करती है। और यही 1957 में जो तीनों साइंटिस्ट ने थ्योरी, बीसीएस थ्योरी दी थी, इस बेस पर इनको 1972 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। आगे ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर की। अगर हम एप्लीकेशंस की तरफ जाएं तो सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन ज्यादातर साइंस, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और एनर्जी में है। तो ये फिगर्स जो हैं ये उन्हीं के बारे में बताती हैं। जैसे एक्सेलरेटर, अगर आप देखो तो ये साइंस की एक एप्लीकेशन है, क्योंकि एक्सेलरेटर से आप पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो और उसको बाद में रिसर्च में यूज कर सकते हैं, मोस्ट एक्सेलरेटेड पार्टिकल को। एनएमआर और एमआरआई, ये इंफॉर्मेशन, इससे हमें इंफॉर्मेशन, एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इमेज क्रिएट करते हैं, और ये सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन है मेडिकल में। इसी तरह ये सुपर कंडक्टिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, SMES जो है, ये एनर्जी के हवाले से एप्लीकेशन है। ये फ्यूजन भी एनर्जी के हवाले से एप्लीकेशन है, और इस तरह आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मैगलेव ट्रेन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन जो है मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन, ये एक अच्छी एग्जांपल है, अच्छी एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर की। और इसकी जो बॉटम है इस ट्रेन की, वहां पर सुपर कंडक्टर्स लगे होते हैं, और ट्रैक में नीचे मैग्नेट होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड से ट्रेन के अंदर जो बॉटम में सुपर कंडक्टर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन लेविटेट करती है और एयर में बहुत तेजी से स्पीड चलती है। और इसी तरह के ट्रेन जापान, जर्मनी वगैरह में चल रही हैं, और इनकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड अटेन कर लेती हैं। और इसी तरह ये कुछ दूसरी एप्लीकेशंस हैं, ये मैग्नेटिक सेपरेशन, हम इनसे मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल ग्रोथ के लिए, सिलिकॉन क्रिस्टल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सुपर कंडक्टर्स को, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और फिर ये सुपर कंडक्टिंग फॉल्ट करंट लिमिटर्स, यानी आप करंट को कंट्रोल भी इसकी मदद से कर सकते हैं। ये इंडक्शन हीटर्स, ट्रांसफार्मर और केबल्स तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स की, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स जो हैं ये इसमें रेजिस्टिविटी तो बिलो TC 0 होती है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट बगैर किसी रेजिस्टेंस के हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टर्स। और अगर हम इसको शॉर्टली देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर दैट क्लास ऑफ मटेरियल विच हैज टू मेन प्रॉपर्टीज। नंबर वन, के बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर इनकी रेजिस्टिविटी 0 होती है, और मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं और अपने अंदर से पास नहीं होने देते। और इन्हीं को इस्तेमाल करके हम उस हिसाब से एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।